अगर गाजीपुर में मतदान की बात की जाए तो 27% मतदान अभी हो चुका है, और क्योंकि 12:20 हो चुके हैं, लगभग 6 बजे तक अब देखना होगा कि कितने प्रतिशत मतदान यहाँ पर हो पाता है। लेकिन जिस तरह से 6 चरणों की बात की जाए, अगर 6 के 6 चरण की बात की जाए तो लगातार मतदान का स्तर गिरता हुआ नजर आया था। 2019 के अंदर में जिस तरह से मतदान का स्ट्रक्चर बढ़ के सामने आया था, आंकड़ा बढ़ के सामने आया था, तो बहरहाल सी बात है कि 2024 के अंदर में कम मतदान होना इसका सबसे बड़ा संकेत है गर्मी का मौसम, क्योंकि लगातार जिस तरह से तापमान में वृद्धि होती जा रही है तो उससे साफ जाहिर है कि लोग अपने घरों पर हैं और मतदान के लिए धूप के समय पर बहुत कम बूथों पर आ पाते हैं ताकि वो अपना मतदान कर सकें। हालांकि लगातार जो गर्मी का तापमान बढ़ने की वजह से कई बड़े संकेत भी सामने आए थे। अभी फिलहाल जो दिनेश लाल यादव हैं वो मतदान करने के बाद बाहर आएंगे और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में क्या उनकी राय है, और किस तरह से जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है क्या वो साकार हो पाएगा या नहीं। प्रदेश के अंदर में 80 सीटों पर जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने मजबूती के साथ कहा है कि प्रदेश में 80 के 80 सीटों पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़ी बात है ताल ठोक रहे हैं। और टक्कर की जो सीट है वो मानी जा रही है। आजमगढ़ की बात की जाए, गाजीपुर की बात की जाए, वाराणसी की बात की जाए, ये अपना आप में एक ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीटें हैं। और गाजीपुर की जनता का जो मिजाज है वो वक्त के साथ साथ जैसे बदलता हुआ नजर आता है, तो क्या एक बार फिर अफजाल अंसारी को गाजीपुर की जनता पसंद करेगी, क्या वो रिपीट हो पाएंगे, अपना आप में कई बड़े सवाल हैं जो आने वाले वक्त में सामने आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल दिनेश लाल यादव जो हैं वो अपना मत का प्रयोग करके आ चुके हैं और सीधा हमारे साथ दिनेश लाल यादव हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि दिनेश भाई आपने वोट कास्ट कर दिया है, क्या मानते हैं कि जिस तरह से 400 पार का नारा है क्या साकार हो जाएगा? जरूर जरूर, थोड़ा पीछे और हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। सर मानते हैं 400 पार का जो नारा है साकार होगा? 100% होगा, क्योंकि देखिए क्या है कि लोगों में बहुत जागरूकता आई है और सभी लोग जो है ये बात जानते हैं कि ये लोकतंत्र की ताकत है और एक वोट की ताकत है कि इसी गांव में गाय चराने वाला लड़का आज भारत की सबसे बड़ी पंचायत में अगर पहुंचा है तो इसी की ताकत है। तो निश्चित रूप से इस ताकत को हर कोई समझ रहा है, जान रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 10 साल में भारत को मजबूती प्रदान किया है, उसी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बार फिर से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से 400 पार करेंगे इस बार। गाजीपुर की अगर बात कीजिए, यहाँ की जनता का जो मूड है वो बार बार बदलता रहता है। आज तक कोई भी यहाँ से 2 बार सांसद बन के नहीं गया, क्या मानते हैं अफजाल अंसारी रिपीट होंगे या फिर नहीं? लगता है कि जो उसको रियलाइज हो चुका है गाजीपुर को कि बगल में ही आजमगढ़ कैसे चमक गया 2 सालों में ही सरकार के साथ रहा। तो वैसे ही जब यहाँ पहले भारतीय जनता पार्टी जीती थी तो बहुत तेजी से विकास हुआ था गाजीपुर का, इतना तेजी से विकास हुआ था कि हर व्यक्ति ये बात जानता था कि हाँ। लेकिन जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं पिछली बार जीत पाई, उसके बाद विकास का गति जो रुक गई यहाँ पे। पर अब जनता तैयार है और गाजीपुर को पूरी तरह से चमकाने के लिए फिर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं कि लिख के ले लो सरकार नहीं आएगी। मुझे लगता है ये लोग 4 तारीख के बाद नजर नहीं आएंगे, ये दोनों से अभी मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे भी तो कहेंगे भी हम खराब हो गया। साल लड़ रहे थे तो कांग्रेस बातचीत के बाद तो देखिए जो दिग्गज हैं वो अपने वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिनेश लाल निरहुआ को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर उन्होंने ये और आशु मानवेंद्र का रुख कर लेते, चूंकि लगातार हम तस्वीरें भी मतदान केंद्रों की दिखा रहे थे। ओवैस पहुंचे थे जहां पर दिनेश लाल यादव निरहुआ मतदान करने के लिए पहुंचे थे, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की। और मानवेंद्र का रुख करते, मानवेंद्र अगर मिर्जापुर की बात करें तो फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें अभी मतदान केंद्रों की? देखिए, सुबह से तमाम मतदान केंद्रों पर लाइन लगी हुई थी, काफी भीड़ थी। और अगर हम बात करें तो दिन निकलने के साथ अब दिन में संख्या थोड़ी सी घटी है।
हम जिस मतदान केंद्र पर, जिस पोलिंग बूथ पर हैं, यहाँ पर सुबह तक हमको काफी भीड़ दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी थोड़ी सी संख्या कम हुई है और अब माना जा रहा है कि 3-4 बजे के बाद फिर एक बार लाइन दिखाई देगी। हालांकि जिस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, जिस तरह की गर्मी थी मिर्जापुर में, बावजूद उसके लोग यहाँ पर पहुंचे। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताएं क्या दिख रहा है मिर्जापुर में, क्या तस्वीर दिखाई? मतदान राष्ट्र हित के लिए है। जो भी 10 साल में अभी अनुप्रिया पटेल ने विकास किया हुआ है, अभी तक किसी ने नहीं किया था, और आगे जो रहेंगे वो भी इन्होंने विकास करने का लक्ष्य। आप बताएं क्या कहेंगे? जी, मतदान देखिए राष्ट्र हित में सर्वोपरि है। अमूल्य मतदान देकर हम लोगों ने अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है, और राष्ट्र हित के लिए मतदान बहुत जरूरी है। मतदान देने के लिए हम लोग यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं, लाइन में लगे थे, और मतदान, जबकि इतनी भयंकर गर्मी है, गर्मी के बावजूद भी ये जो राष्ट्र का प्रेम है, राष्ट्र के लिए जो प्रेम है, ये बढ़ चढ़ के बोल रहा है। जरा बताएंगे आप आगे क्या तस्वीर है आप? तो देखिए, हर पोलिंग बूथों से जो हमारे संवाददाता हैं वो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मतदाताओं में कितना उत्साह है वो भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, अब तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आयुष्मान खुराना जो कि अभिनेता हैं, वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि देश भर के 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग चल रही है, और जहां दिग्गज अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो फिल्मी सितारे भी पीछे नहीं हैं। और फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीर, किस तरह से अपना वोट कास्ट करते हुए आयुष्मान खुराना नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब की 13 सीटों पर वोटिंग जो है वो यहां पर चल रही है। इससे पहले राघव चड्ढा को आपने देखा था, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपना चंडीगढ़ में अपना मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं ये आयुष्मान खुराना, और लगातार जो तमाम दिग्गज हैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सबसे पहले मतदान कर रहे हैं, और खास अपील भी जनता से कि मतदान जरूर करिए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए। 5 साल में आप शिकायतें तो बहुत सारी करते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, हमें रोजगार नहीं मिला, लेकिन जब मतदान करने का वक्त आता है तो आप मतदान करने में पीछे रह जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। तो आयुष्मान खुराना जो कि मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से गाजीपुर का रुख करते हैं। ओवैस, गाजीपुर की लड़ाई तो एक तरह से कहा जाए तो यहां पर वर्चस्व की भी लड़ाई है, और प्रभाव कितना